सवाल करने जा रहा हूं। यदि आपने सही उत्तर दिया तो 20 करोड़ का ज्ञान आपके मस्तिष्क में ट्रांसफर हो जाएगा। 20 करोड़ रुपए का सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूं। सभी लोग उत्तर दीजिए। यदि आप सही उत्तर दे पाए तो 20 करोड़ का ज्ञान है ये, हल्के में ना लेना। मेरा एक प्रश्न है सबसे, उत्तर बताना। प्रश्न सुनो पहले। पति पत्नी के बीच में, पति और पत्नी के बीच में रिश्तों को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? ऑप्शन 4। पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? पहला पैसा, दूसरा प्यार, तीसरा सहनशीलता या चौथी समझदारी। पति और पत्नी के बीच में क्या होना जरूरी है? ऑप्शन 4। पहला पैसा, दूसरा प्यार प्रेम, तीसरा सहनशीलता, चौथी समझदारी। खास पहले पुरुष लोग उत्तर देंगे। पति पत्नी के बीच में क्या होना जरूरी है? समझदारी। कितने लोग समझदारी के उत्तर से सहमत हैं? इतने लोग। अब मैया बताएंगी पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? पैसा, प्रेम, सहनशीलता, समझदारी। उत्तर जोर से, जोर से। कितने लोग सहनशीलता से, कितने लोग सहनशीलता का समर्थन करते हैं? इस तरफ की मैया बताएंगी पति पत्नी के बीच में क्या होना जरूरी है? समझदारी, सहनशीलता या प्रेम या पैसा? जोर से। यहां की मैया बोलेंगी इस तरफ। जल्दी बोलो मेरी माँ। मैया नहीं बोलोगी मेरी माँ, गुस्सा हो क्या? अच्छा, यहाँ की मैया बोलेंगी हमारी इस तरफ वाली मैया। बता पति पत्नी के बीच में क्या होना जरूरी है? जोर से। हाँ, पति और पत्नी के बीच में क्या होना? सुन लो, जिनकी अभी अभी शादी हुई है या जिनकी हो रही है या जिनकी होने वाली है या जिनकी बहुत पहले हो चुकी है, सब लोग सुने। पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन था पैसा। पैसा तो आ जाएगा, काम करो आ जाएगा। दूसरा प्रेम, प्रेम प्यार। पति और पत्नी के बीच में प्यार तो हो जाएगा, प्यार बहुत बड़ा इशू नहीं है, हो जाएगा। साथ में रहो, प्यार होगा। आपको मोबाइल नहीं देगा, नहीं कॉल करेगा। तीसरा थोड़ा सा कॉल करेगा। समझदारी। देखा, समझदारी तो समय के साथ आएगी साहब। जब तक समय, एक लड़की 24 साल की है और एक लड़की 23 साल की है। एक लड़की 24 साल की है और एक लड़की 23 साल की है। जो 23 साल की लड़की है उसका एक छोटा सा बच्चा है। उसकी शादी को हुए 2 साल हो गए और उसका एक छोटा सा बच्चा है। 23 साल की एक लड़की है, उसका एक बच्चा है और 24 साल की लड़की एक है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। आप बताओ कौन सी लड़की ज्यादा समझदार होगी इन दोनों में? जिसकी उम्र 24 साल है, जिसका विवाह नहीं हुआ, या जिसकी उम्र 23 साल है? इन दोनों लड़कियों में समझदार कौन होगी ज्यादा? जोर से। 24 साल वाली लड़की या 23 साल वाली? क्यों 23 साल क्यों समझदार होगी? क्योंकि समझदारी समय के साथ आती है और समझदारी तब आती है जब आप जिम्मेदारियों को उठाते हैं, जिम्मेदारियों में घुसेंगे, जिम्मेदारियां उठाएंगे। तो जिम्मेदारियां उठाते उठाते वो जिम्मेदारियां समय के साथ आपको समझदार बनाएंगी। इसलिए समझदारी पढ़ने से नहीं, समय के साथ आती है। 23 साल की लड़की जो मां बन चुकी है वो जितनी समझदार है, वो 25 और 26 साल की लड़की जो अभी शादी नहीं हुई वो इतनी समझदार नहीं।
समझदारी समय के साथ आती है, हाँ या ना? हाँ या ना? तो समय आपको मैच्योर करता है, समय आपको परफेक्ट बनाता है, इसलिए समझदारी समय के साथ आएगी, चाहे लड़कों में हो चाहे लड़कियों में हो। तो मैंने कहा कि पति पत्नी के बीच में क्या चाहिए? पैसा तो आ जाएगा, प्यार हो जाएगा, और समझदारी समय के साथ आएगी। पति पत्नी के बीच में जो सबसे जरूरी है वो है सहनशीलता। यदि पत्नी के अंदर सहनशीलता है, पति के अंदर दो बातें सहन करने की हिम्मत है, तो रिश्ते चला ले जाओगे, आप लोग निभा ले जाओगे। और सहनशीलता नहीं है तो प्यार कितना भी हो, रिश्ते टूट जाएंगे। आप उदाहरण से समझो, जो लड़के लड़कियां कोर्ट मैरिज करते हैं, लव मैरिज करते हैं, प्यार से ही तो लव मैरिज करते हैं, लेकिन समझदारी है, उनके अंदर पैसा है, उनके पास, वो प्यार भी करते हैं, लेकिन सहनशीलता नहीं थी, तो कोर्ट मैरिज लव मैरिज के बाद भी तलाक समाज में देखे गए कि नहीं? हाँ या ना? जिन्होंने मनमाने तरीके से कोर्ट मैरिज किया, लव मैरिज किया, उनका भी तलाक देखा गया कि नहीं? जब तुमने प्यार करके शादी की तो तलाक क्यों हुआ? क्योंकि तुम में प्रेम तो था और तुम में प्रेम था और सहनशीलता नहीं थी। रिश्तों को चलाने के लिए साहब थोड़ा सहना पड़ता है, जो सहेगा वो रहेगा, नहीं सहेगा नहीं रहेगा। एक और तरीके से समझते हैं, बताओ, जो मूर्ति मंदिर में है, वो मूर्ति जो है ना, संगमरमर की मूर्ति भी होती है, और संगमरमर मंदिरों में नीचे फर्श पर भी बिछाया जाता है, हाँ या ना? एक ही प्रकार का पत्थर, उसी पत्थर की मूर्ति बनाई जाती है और उसी पत्थर को फर्श पर मंदिरों में बिछाया जाता है। एक बार फर्श के पत्थर ने मूर्ति से कहा, तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, तेरी पूजा होती है और लोग मुझे पांव से कुचलते हैं, क्यों? तब मूर्ति ने कहा, सुन, तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, तू भी उसी खदान से निकला मैं भी उसी खदान से निकला, फर्क इतना है कि जब मुझे मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ों की चोट से मार लगाई, की हर चोट में सहता गया। अरे पत्थर भी छेनी और हथौड़े की हर चोट को सहता है। भगवान की आंखों पर छेनी चलती है, गालों पर छेनी चलती है, होठों पर छेनी चलती है। पत्थर बोला, मैंने हर छेनी और हथौड़े की चोट सही, तो मैं सहता गया, और तुम दो चार चोट खाए तो टुकड़े टुकड़े हो गए, इसलिए तुम्हें दिया गया, और मैं हर चोट सहता गया तो भगवान बनकर बैठा हूं। बताओ, पत्थर भी भगवान तब होता है जब वो छेनी और हथौड़े की चोट को सहता है। जो पत्थर चोट खा टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सहया वो शंकर बन गया। सहने वाला पत्थर भी महान होता है। इसलिए पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, सास बहू के बीच में, पिता जोर से, आप कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए दो बातें सुननी और सहनी पड़ती हैं, तब रिश्ते बेहतर होते हैं। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं है, हर बात पर बोलना जरूरी नहीं है, कुछ बातें सुननी पड़ती हैं। कई बार आप गलत नहीं होते फिर भी सुनना पड़ता है, कई बार रिश्तों को बचाने के लिए सुनना पड़ता है। तो कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि रिश्तों को चलाने में सहनशीलता जरूरी है? कितने लोग सहमत हैं इस बात से? तो आप लोग क्या उत्तर देंगे? अब पति पत्नी में क्या होना चाहिए? 20 करोड़ जीत गए, 20 करोड़ का ज्ञान आपकी झोली में। तो क्या बनेंगी मेरी बहनें? क्या बनेंगी? सहनशील बनेंगी। क्या बनेंगे मेरे नौजवान दोस्त भाई? यदि सहनशीलता होती तो हमारे देश में कोई फांसी न लगाता।